अफसाना अच्छे घराने से थी। माँ बाप उसकी अच्छे घराने में शादी कराना चाहता थे, मगर हिंदू लड़के ने उसे राजकुमारी बनाने के सपने दिखाए थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत व आफियत के साथ होंगे। एक मरतबा फिर आपका भाई आपके सामने हाज़िर खिदमत हुआ है एक नए पैगाम और एक नए दर्द के साथ। तबीयत नासाज थी, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि आप तक ये पैगाम पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि एक उम्मत का नौजवान जिसके दिल में अपनी बहनों के लिए, जिसके दिल में मुस्लिम बच्चियों के लिए थोड़ी सी भी तड़प हो कि हमारी बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ ना भागे, तो उन तक ये पैगाम पहुंचाना ज़रूरी है। आप रोज़ बरोज़ आप माहिर हैं ख़बर सुनने में, रोज़ ख़बर सुनते होंगे। कुछ ख़बरों को दबाया जाता है, लेकिन कुछ ख़बरें बाहर आती हैं, तो आप उन ख़बरों का आपको मुशाहदा होता होगा। हमारी बच्चियाँ जिसका ताल्लुक़ इस्लाम से है वो गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, रोज़ का मामला है। जमीयत उलमा की मीटिंग हुई थी, उसमें बात निकल कर सामने आई कि इस हिंदुस्तान में 365 दिन में हर एक दिन 5 से 10 बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह कर रही है, शादी कर रही है, दिन और अपना धर्म परिवर्तन कर रही है। लेकिन हमें उससे क्या, हमें तो चैन की नींद सोना है। हमारी बच्चियां, घर की बच्चियां ऐसी थोड़ी कर रही है। हमारी घर की बच्चियां ऐसी नहीं है। हमारी घर की बच्चियां कभी हमारे इजाज़त के ख़िलाफ़ हमारे घर के दरवाज़ा भी फलांगने की इसकी हिम्मत और ज़रूरत नहीं है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो इस तरीके की सोच रखते हैं कि हमारे घर की बच्चियाँ ऐसी नहीं है, आजकल दरवाज़ा फलांगने की ज़रूरत ही नहीं। आज तो हमने उनके हाथ में मोबाइल दे दिया, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, सोशल मीडिया में एक तरीक़ा हमने उनके लिए फ़राहम कर दिया गैर मुस्लिमों से ताल्लुक़ और राब्ता बढ़ाने के लिए। माज़रत के साथ थोड़ी सख्ती या थोड़ा लहजा सख्त हो रहा है, लेकिन आपसे अदबन यही गुजारिश है कि वो लड़कियाँ, मैं उन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, ख़ास तौर से वो लड़कियाँ जो इश्क और मोहब्बत और प्यार में पढ़कर अपनी माँ बाप को और अपनी माँ बाप की इज़्ज़त को दागदार कर कर घर से फलांगते हुए अपने आशिक और अपने महबूब के साथ भाग जाती हैं, तो वो अपना दीन और दुनिया दोनों बर्बाद करती हैं। उससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ है और उससे भी ज़्यादा बुरा है कि वो लड़कियाँ जो दीन और धर्म तक बदल देती हैं, इस्लाम के दामन तक को छोड़ देती हैं, वो इतनी अंधी होती है मोहब्बत में। और फिर होता क्या है कि जनाजे की नमाज की भी तौफीक नहीं मिलती, फिर जनाजा भी उनका नहीं पढ़ा जाता और फिर उनके मय्यत को या उनके चिता को कह लिए कि आग के हवाले कर दिया जाता है। नहीं है कि हमारी बच्चियां ही इर्तिदाद की शिकार हो रही है या हमारी बच्चियों के साथ ही ये खेल खेला जा रहा, नहीं, हमारे बच्चों के साथ भी, लड़कों के साथ भी ये खेल जारी है। कल का वाक़या है, कल की खबर है, अगर आपने खबर वो पढ़ी होगी, यूपी के एक शहर है बस्ती, जिसमें सद्दाम नामी शख्स है, 34 साला शख्स है। इसने अपना नाम बदल कर अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए सद्दाम से शिव शंकर बन गया। ये कल की न्यूज़ है, दिल्ली की न्यूज़ है, इसी महीने की बात है। अशोक नगर की रहने वाली शिफा, जिसकी शादी थी 12 जनवरी को, उसने भाग कर अजेंद्र नामी शख्स के साथ जो है शादी कर ली और इसने एक जो है अपील की हाई कोर्ट में, ग्वालियर हाई कोर्ट में, कि हमें हमारे घर वाले से धमकी मिल रही है, लिहाजा आप उनका मुंह बंद कीजिए। और फिर उनके घर वालों पर केस हो गया और इनको सुरक्षा दी गई। रोज़ के ऐसे वाक़यात हैं। मैं बस कुछ बातें कहना चाहूँगा, आपसे उम्मीद है, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक बने रहें, इस वीडियो पर आखिर तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक, उन बच्चियों तक जिनका ताल्लुक़ किसी भी तरीके से गैर मुस्लिमों से है, चाहे उनके सहेली हों या उनके दोस्त हों, तो उन तक ये वीडियो आप पहुंचाएं, आप बड़ी मेहरबानी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप मेरी बहनों कब होश में आओगे? आपके साथ खेल खेला जा रहा है, आपकी इज़्ज़त को दागदार करने की कोशिश की जा रही है। आप अपने घर को फलांग कर चले जाओगे, सामने वाले की मोहब्बत तब तक बाकी रहेगी जब तक आपका हुस्न बाकी रहेगा, जब तक आपकी खूबसूरती बाकी रहेगी। वो आप पर जान निछावर करेगा, आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी करेगा। लेकिन जैसे ही आप एक बच्चे की माँ, 2 बच्चे की माँ बन गई, या फिर आप जो है आपका हुस्न ख़त्म होने लगा, तो फिर उसकी मोहब्बत भी ख़त्म हो जाएगी, उसका ताल्लुक़ भी ख़त्म हो जाएगा। फिर वो आप पर जुल्म करेगा या फिर आपको जान से मार डालेगा।
ये आपको छोड़ देगा। कई ऐसे मामला पेश आ चुके हैं। एक मामला भी पेश आया था कुछ दिनों पहले कि एक बच्ची जो है पुल किनारे बैठ कर रो रही थी, पेट से थी, पता चला कि वो घर वालों को छोड़कर भागी थी गैर मुस्लिम के साथ। गैर मुस्लिम ने उसको प्रेग्नेंट किया, प्रेग्नेंट करने के बाद छोड़कर भाग गया। अब वो ना घर जा पा रही है ना उसके पास जा पा रही है। इसी तरीके से कुछ दिन पहले और हल्द्वानी का वाक़या पेश आया था कि अफसाना नामी एक खातून 8 साल पहले जो है निकाह की थी, शादी की थी, घर वालों की इज़्ज़त को दागदार कर कर सौरभ नामी शख्स के साथ इसने शादी किया था। और शादी करने के बाद जो है 8 साल इनकी ज़िंदगी गुजरी। ज़िंदगी कोई अच्छी नहीं गुजरी। ऐसा नहीं कि 5 स्टार होटल पे इसको ले जाया करता था या अच्छी खासी रिहायशी मकान इसको दिया था, नहीं, किराए के मकान में रखता था और दोनों मजदूरी करते थे। अफसाना भी मजदूरी करती थी और सौरभ भी मजदूरी करता था और दोनों मजदूरी कर कर आपस में गुजारा करते थे। 2 बच्ची की जब माँ बन गई तो फिर सौरभ अपना असली रंग दिखाना शुरू किया और इस बच्ची पर यानी अफसाना पर जुल्म करना शुरू किया। मारता पीटता, कभी कुछ करता कभी कुछ करता, तो हर तरीके से टॉर्चर करने लगा। एक दिन का वाक़या यूँ पेश आया कि इसने अपनी बीवी को गला दबाकर मार डाला और सुबह होने से पहले अपनी दोनों बच्चियों को लेकर मथुरा रेलवे स्टेशन भाग गया। जब लोगों को 1-2 दिन बाद पता चला कि यहाँ पे लड़ाई की आवाज़ नहीं आ रही है, तो लोगों ने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि अफसाना उर्फ आस्था पेट के बल गिरी पड़ी है और मर चुकी है और उसका लाश सड़ चुका है। तो अब उसकी लाश को जो है लोग आग के हवाले कर दिए। तो न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, न दीन ही बाकी रहा न दुनिया ही बाकी रही। चंद लम्हों की खुशी के लिए हमने अपनी दीन और दुनिया दोनों बर्बाद कर लिए। इसीलिए आपसे अदबन गुजारिश है कि आप खुदारा होश में आ जाएं। ख़ास तौर से गार्जियन हजरात से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपनी बच्चियों को मोबाइल अगर दे रहे हैं, मजबूरी है देना, तो ठीक है, उन बच्चियों को या बच्चों के मोबाइल पर निगरानी ज़रूरी है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मोबाइल पर क्या कर रही है। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि मेरी बेटी स्नैपचैट यूज़ कर रही है तो क्यों कर रही है, मेरी बेटी इंस्टाग्राम चला रही है तो इंस्टाग्राम में किन किन बच्चियों से या किन किन लड़कों से इसका ताल्लुक़ है, किनको इन्होंने फॉलो किया या कौन इन्हें फॉलो किए। ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। अव्वल दर्जा तो यही है कि आप मोबाइल ही ना दें, लेकिन आप दे रहे हैं तो ये आपकी नज़र आपके बच्चों और आपकी बच्चियों को मोबाइल पर होना ज़रूरी है। अगर आपने इसे आसान समझा तो फिर कल यही बच्ची आपके घर को छोड़कर और आपकी इज़्ज़त को दागदार कर कर भाग जाएंगी, फिर आप खून के आंसू रोएंगे। बहरहाल आपसे अदबन यही गुजारिश है कि इस वीडियो को उन बच्चियों तक पहुंचा दें जिनका ताल्लुक़ किसी भी तरीके से सोशल मीडिया के ज़रिए हो, किसी से भी हो, आप उन तक ये वीडियो पहुँचा दें कि कुरान साफ साफ ऐलान कर रहा है कि गैर मुस्लिमों से किसी भी तरीके का ताल्लुक़ ना रखें, दोस्ती ताल्लुक़ बिल्कुल ना रखें। आपसे अदबन गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए इजाज़त, दुआ की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।